हेलो एवरीवन। सो अब हम यूनिट 1 और यूनिट 2 अपना आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 पे यहाँ पे है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को हम PKI बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ इनेबलिंग सेफ कॉमर्स कम्युनिकेशन एंड ट्रांजिशन इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ आ गया होगा आपको, बहुत इजी लैंग्वेज है कि भैया कंपोनेंट ऑफ इनेबलिंग द सेफ कॉमर्स कम्युनिकेशन, भैया सेफली हो जाए हमारा बिजनेस की कम्युनिकेशन, उसके लिए हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको यूज़ करते हैं। अब उसका फ्लो चार्ट बना दोगे तो और भी बल्ले बल्ले। यूज़र है, वेरीफायर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो सेफ होनी चाहिए। कैसे होगी देखो, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं, सॉरी, एक इसकी यूज़र की को ही अपनी कम्युनिकेशन जो है वो चेक करनी है अपनी, ठीक है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से अपने चेक करनी है। तो वो क्या करेगा भैया, यूज़र के पास प्राइवेट की होगा, मतलब अपना पासवर्ड होगा, ठीक है। उस पासवर्ड को जो आपका सिस्टम है ना वो पब्लिक की में कन्वर्ट कर देगा। मतलब आपका पासवर्ड आपने कुछ भी XYZ अपना पासवर्ड बनाया, वो XYZ नहीं, कुछ डिफरेंट ही लैंग्वेज में वो पब्लिक की बना देगा। उस पब्लिक को वेरीफाई करेगा एक वेरीफायर। वेरीफायर के चेक करने के बाद आपका कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ गए? आपका सर्टिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो एक तरीके से हो जाएगा, हाँ भाई यू आर द ऑथराइज पर्सन। फिर आपको जो भी उसका डाटा है वो मिल जाएगा। समझ गए? जैसे आपका लैपटॉप का है ना, तो ये यही प्रोसेस फॉलो होता है। समझ गए? चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा की ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। भैया हमारी ग्रोथ किस किस से हो सकती है? इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा कर लो, हो जाएगी। मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर लो, हो जाएगी। ठीक है, अब हंसने मत लग जाना इस पर, ठीक है। आपने लिखना है इंक्रीजिंग मोबाइल यूज़। थर्ड है शिफ्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल रिटेल। भैया जो हमारी नॉर्मल पुरानी जो रिटेल वाली थी वो उससे हटना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स अल्टरनेटिव्स। समझ गए? ईजी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेरी इजी। ग्रोथ बढ़ानी है, ये सब चीज़ें कर लो, हो जाएगी। उसके बाद हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द कैशलेस इकोनॉमी। ये तो आपको पता ही है, इसके तो आपको इतना अच्छा एग्जांपल दे देना, ये नोटबंदी का इतना अच्छे से आप एग्जांपल दे सकते हो, आपका बहुत अच्छा तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें है कन्वीनियंस, कॉस्ट सेविंग, इकोनॉमिक बूस्ट, आ गया ना नोटबंदी, ठीक है। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, बेटर एक्सेस फॉर बैंकिंग, है इजी। चलो जी आगे चलते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएशन फॉर द कैशलेस इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया कैशलेस इकोनॉमी के लिए? देख लो भैया, आंसर आ गया यहाँ पे भी, डिमोनेटाइजेशन। आप एग्जांपल लिख सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना, कैशलेस के लिए आप इतना बड़ा अच्छा तरीके से डिमोनेटाइजेशन लिख दोगे, आपके फुल नंबर है, ठीक है। फिर आप इसमें देख लो क्या क्या आप लिख सकते हो। डिजिटल पेमेंट्स, भैया प्रमोटिंग ऑफ द नेटवर्क्स, उन्होंने अपना पेटीएम UPI इन सबको बहुत प्रमोट करा है। जनधन योजना, उसमें उन्होंने प्रमोशन की है बैंक अकाउंट्स के ओपनिंग के लिए, ठीक है। भीम आधार पे, कि भैया आधार की जो है वो लिंकेज करवा दी बैंक से, भीम आधार पे। डिमोनेटाइजेशन तो मैं आपको बता चुकी हूँ, नोटबंदी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाता है चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे चैलेंजेस हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिजिटल डिवाइड, आधे लोग करते हैं कैशलेस मनी यूज़, मतलब कैशलेस ट्रांजेक्शन यूज़, आधे लोग नहीं करते। ये हमारा डिजिटल डिवाइड है। आप देने वाले हो कैशलेस में या मतलब हम कह सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, बट जो सेलर है वही लेने वाला नहीं है, क्या करोगे? है ना चैलेंज। साइबर सिक्योरिटी, आपके पैसे के साथ कुछ छेड़खानी हो जाए, कुछ थ्रेट वगैरह हो जाए टेक्नोलॉजी के, क्या है? साइबर सिक्योरिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए चैलेंजिंग है कि भैया सबके पास होना चाहिए, सबके पास है नहीं है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। प्राइस भी मैटर करती हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, भैया आपका फाइनेंस जो है ना वो इंक्लूड होगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो, ब्लैक मनी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ होगी। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ऐसा नहीं कुछ छुपा छुपा के क्या है, हर चीज़ का हिसाब किताब रखा जाएगा। इनोवेशन होएगा, फर्दर और लोगों को जॉब मिलेगी, अच्छी इनोवेशन होगी मार्केट में, हमारा जो है लाइफस्टाइल डेवलप होगा। अपॉर्चुनिटीज़ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेजर इंटीग्रेटर्स इन इंडियन ई कॉमर्स। कौन कौन है
जो हमारे इंटीग्रेटर्स हैं, पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स, भैया पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स ही नहीं होंगे तो भैया कैसे होंगी पॉसिबल, समझ गए। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन प्रोवाइडर्स, भैया उसको भी ऑनलाइन होना ज़रूरी है, तब जा कर के हो पाएगा। डिजिटल वॉलेट्स होने ज़रूरी है कि भैया कस्टमर्स अपना स्पेंडिंग्स कर सके, ठीक है, डिजिटली। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होने चाहिए भैया, तो भैया ज़रूरत है ही है, ठीक है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होने चाहिए, जिससे उनका डाटा जो है वो सेव रहे डिजिटली, ठीक है, स्टोर रहे। तो आप समझ गए कितना इजी था ये, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थर्ड यूनिट में यही था। अब हम चलते हैं यूनिट फोर्थ में।